प्रणाम। आप कौन है? मेरा नाम चित्रा है। मैं एक पथिक हूँ। दूर जगन्नाथ मंदिर की यात्रा पर हूँ। इस दीर्घ और कठिन यात्रा से थक चुकी हूँ, तो कुछ दिन विश्राम के लिए आपके गांव में रुकने की इच्छुक हूँ। यदि आपके यहाँ मेरे लिए कोई स्थान उपलब्ध हो तो। अच्छा, पहली बार ऐसी कन्या देखी जिसके ना तो गले में माला है, ना हाथों में कंगन और ना ही पैरों में पायल। मेरे गांव में मुझसे एक बड़ी भूल हुई है। उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं अकेली जा रही हूँ। ऐसे में यदि मैं सारे आभूषण पहनकर जाती तो मेरी सुरक्षा संकट में आ जाएगी। बस इसीलिए कोई आभूषण नहीं पहने हैं मैंने। अच्छा किया। तुम ऐसा करो, यहीं हमारे घर में हमारे साथ रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, किंतु मैंने एक प्रण लिया है। जब तक मैं अपना पश्चाताप पूर्ण न कर लूं, तब तक मैं अपना मुख किसी को नहीं दिखाऊंगी। ये छलिया कृष्ण कहीं लड़की का भेष बदल कर तो नहीं आ गया? इतना ढोंग करता है ये कृष्ण, जब देखो लड़की बन के आ जाता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा का यहाँ पूरा सम्मान किया जाएगा। चित्रा, आओ, मैं तुम्हें अपना कक्ष दिखा देती हूँ। पुत्र, तुम यहीं विश्राम करो, मैं कुछ समय पश्चात मिलता हूं तुमसे। जी काका, चलिए। इससे पहले कि ये कृष्ण राधा से मिले, मैं अभी जाकर सबके समक्ष इसका सत्य उजागर कर देता हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये कृष्ण पहले भी मुझे अपनी माया से छल चुका है, इस बार नहीं। मुझे चाहे कितना भी विश्वास हो कि घूंघट के पीछे वो कृष्ण ही है, फिर भी मैं सब कुछ सुनिश्चित करने के पश्चात ही अपना दांव खेलूंगा। आओ आओ। देखो कृष्ण, मैं जानती थी कि तुम किसी न किसी प्रकार मुझसे मिलने अवश्य आओगे। चलो अब वहां बैठो और मुझे कहानी सुनाओ। किंतु राधा जी, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, पहले वहां बैठो फिर सुनाओ। और ये राधा जी क्या कह रहे हो? किंतु राधा जी। देखो कृष्ण, मुझे तुम्हारे मुख से केवल कहानी सुननी है और कुछ नहीं। चलो शीघ्र करो। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है। एक था राजा, एक थी रानी। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। बस बहुत हो गया कृष्ण, ये क्या राजा रानी, क्या उपहास लगा रखा है ये? राधे राधे। शुका, अब तुम ही कहो इस कृष्ण से। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? ये क्या कर दिया कृष्ण? हमें 7 पग की दूरी रखनी थी ना, तुमने मेरा वचन भंग कर दिया कृष्ण। तो तुम कृष्ण नहीं हो? मैं कब से आपको यही बताना चाहती थी। तो तुम हो कौन? मैं चित्रा हूँ, कृष्ण की सखी। कृष्ण ने ही मुझे यहाँ भेजा है। किंतु क्यों? अब कृष्ण कब, क्या और क्यों करते हैं, ये तो केवल कृष्ण ही जानते हैं राधा जी। ये तो तुम सही कह रही हो चित्रा, कृष्ण कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है। किंतु यदि तुम यहाँ हो तो कृष्ण कहाँ है?
यहाँ हूँ राधे, आ रहा हूँ तुम्हारे पास एक नए रूप में अपना वचन पूर्ण करने, अगली कहानी सुनाने मैं आ रहा हूँ राधे। मेरी पुत्री राधा का जन्म दिवस 108 गांवों में अब तक का सबसे बड़ा उत्सव होना चाहिए। कोई है? भाई साहब कोई है क्या? क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप और ये सब क्या कर रहे हैं? राम राम सा, मारो नाम गोविंद से। मैं रेशम रो व्यापारी हूं। हमारे इस बक्सा में विश्व रो सबसे उत्तम रेशम से, ऐसो रेशम जो मनुष्य नहीं भगवान पहने, और इसीलिए जट्ठे बक्सा रखता हूं वट्ठे पहले साफ कर लेता हूं। यहाँ क्या करने का प्रयोजन है? ते मुखिया हो ना, थारे गांव में व्यापार करने वास्ते थारे से अनुमति छावे है। क्या है, हमारे पास जो रेशम से है ना, अब भगवानों वाला रेशम से। और थारे गांव में जो रेशम बिकता है ना, साधारण सा है। अच्छा गोविंद जी, इतना गर्व है आपको अपनी रेशम पे? हाँ जी है। तो वैसे आप है कौन? अपना परिचय तो दीजिए देवी। राधा। राधा जी, बिल्कुल गर्व है, क्यों ना हो। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप हाथ लगा कर देख लियो। जाओ पुत्री। नहीं नहीं बाबा, आप ही देख लीजिए। ओ रुको भाई साहब, अरे हाथ तो साफ है ना। अच्छी हंसी ठिठोली कर लेते हो पुत्र। साफ। अरे वाह, ये रेशम तो अत्यंत कोमल है। राधा पुत्री, ये तो सच में बहुत कोमल है। अच्छा
ठीक है, तुम एक काम करो, हाट में मत जाओ। यहाँ मेरा जन्म उत्सव मनाया जाने वाला है, तो तुम यहीं रहकर अपने रेशम से कुछ भव्य और दिव्य करो, तभी हम मानेंगे कि तुम्हारा रेशम तुम भगवान को भी बेचते हो, कि तुम्हारी कला अप्रतिम है। तुम यहाँ रुको रुको, क्या है, हमें 7 पग की दूरी बनाए रखनी होगी ना, वचन का पालन। क्या हुआ राधे, मुझसे रुष्ट हो? हाँ कृष्ण, तुमने बाबा से ऐसा क्यों कहा? क्यों उन्हें अपना सर्वस्व देने पर विवश किया तुमने? यदि मैं ऐसा नहीं करता, बताओ तुम्हें कैसे ज्ञात होता कि तुम्हारे बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं? तुम्हें ज्ञात कैसे होता कि तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम्हारे बाबा सर्वस्व त्यागने के लिए सज्ज हैं? बताओ। हाँ कृष्ण, आज जो प्रेम मैंने बाबा में देखा, कदाचित वो कभी नहीं देख पाती। तुमने जो कहा, कितनी सरलता से मान लिया उन्होंने, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व त्यागने के लिए सज्ज हो गए वो। और ये हमारे साथ होता है राधा। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ जीवन में कुछ अनुचित हो रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है, किंतु यदि उस क्षण हम अपना दृष्टिकोण बदल कर देखें तो हम जानेंगे कि जो भी हमारे साथ हुआ वो हमारे लिए कितना सही था। जो क्षण जीवन में जीने का अवसर हमें मिला, वो कदाचित हमें कभी मिल नहीं पाता। मैं समझ गई, अब और ज्ञान मत दो। चलो वहां बैठो और मुझे कहानी सुनाओ। ठीक है। सुनाओ। तो तुम सच हो? हाँ। तो एक था राजा, एक थी रानी, दोनों की आपस में कभी भी बनती नहीं। कृष्ण, उपहास बंद करो। अच्छा बाबा, ठीक है, बताता हूं। मत्स्य अवतार नारायण और कल्याणी लक्ष्मी दोनों ने साथ मिलकर प्रलय में समस्त प्राणियों की रक्षा की, उनके प्राण बचाए और फिर इस ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित किया। अब समय आ गया था नारायण और लक्ष्मी के मिलन का, और वही अब विरह में परिवर्तित होने जा रहा था। नारायण इस परिस्थिति से अवगत थे, किंतु लक्ष्मी, उन्हें इस बात का कोई अनुमान नहीं था। अपने हर्ष को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपसे मिलकर, आपकी ध्वनि सुनकर मैं इतनी आनंदित हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। आपसे दूर ये कुछ क्षण मेरे लिए अनंत युग के समान थे। जब हृदय में अथाह प्रेम हो, और यदि सारा ध्यान उसी प्रेम पर केंद्रित करो, तो विरह के ये अनंत युग, ये भी कुछ क्षण समान ही लगते हैं। किंतु नारायण, आप ही मुझे चंचला नाम से संबोधित करते हैं ना, तो भला ये चंचला ध्यान कैसे लगा सकती है? तुम्हें ध्यान केंद्रित करना होगा चंचला। क्या हुआ नारायण? आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्या होने वाला है?